अभी जो नोटिस आया है कार्मिक विभाग की तरफ से, ये आप सब ने उसको देख लिया होगा। उसमें क्या लिखा है मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आप सबको वो पता चल गया होगा। ठीक है, मेरा भी उद्देश्य क्या है वीडियो बनाने का, आगे मैं अभी आपको वीडियो में क्लियर करता हूँ। आज कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी घोषणा पत्र रिलीज़ किया। ठीक है, अपना जो मैनिफेस्टो है उसको पब्लिश किया है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें सबसे प्रमुख बातें हैं कि रोज़गार देना है। ठीक है, उनके सबसे मेन एजेंडा में है रोज़गार देना है, और उसमें से भी महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को रोज़गार देना है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और उनका इस बार का नारा क्या है, महिला हूँ लड़ सकती हूँ। ठीक है, इस प्रकार का कुछ उनका नारा है। तो जितनी भी महिलाएं हैं पंचायत सचिव से जो जुड़ी हुई हैं, इस वैकेंसी से जुड़ी हुई हैं, आपको करना क्या है कि आप लोग एक ट्विटर कैंपेन चलाइए। उसमें आप लोग 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाइए। उसमें कांग्रेस के जितने प्रमुख नेता हैं उनको टैग करिए, हमारे झारखंड के जो नेता लोग हैं कांग्रेसी उनको टैग करिए, न्यूज़ चैनल्स को टैग करिए। उसमें बोलिए इस बात को कि उत्तर प्रदेश में आपको महिलाओं को रोज़गार देना है और झारखंड की महिलाओं से आप सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वहाँ तो आप सरकार बनाएंगे और जिसका बहुत कम संभावना है। ठीक है, सरकार बनाएंगे ऐसी बहुत कम संभावना है, लेकिन अगर बना लेंगे उसके बाद आप नियम बनाएंगे और 40% के आसपास रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को। यहाँ तो आपकी सरकार चल रही है, झारखंड में 50% आरक्षण ऑलरेडी दिया जा चुका है, लड़कियों ने एग्ज़ाम पास कर लिया है, और यहाँ आप उस वैकेंसी को रद्द कर रहे हैं। सरकार ने रद्द किया है ना, तो सरकार में कांग्रेस भी है। तो इस चीज़ को आप लोग वीडियो के थ्रू प्रोपेगेट करिए, इसको फैलाइए। अगर इस चीज़ को ट्रेंड करा देते हैं तो बहुत ज़्यादा दबाव झारखंड के कांग्रेस लीडरशिप पे पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी एडमिन्स हैं वो लोग अपने स्तर पर ज़रूर कुछ न कुछ सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि एक बात बिल्कुल तय है कि ये वैकेंसी रद्द नहीं हो सकती है। अब हेमंत सोरेन खुद को चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग समझ रहे हैं, या फिर नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन अपने आप को समझ रहे हैं, तो अलग बात है। वो हिटलर शाही करे तो अलग बात है, लेकिन अगर संविधान है, अगर कोर्ट है, तो उसके अनुसार अगर सरकारें चल रही है तो इस वैकेंसी को आप रद्द नहीं कर सकते। जब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप इसको कैंसिल स्क्वैश नहीं कर सकते हैं, तो फिर कार्मिक विभाग के अधिकारी कैसे ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया है सरकार का। तो अगेन स्टूडेंट फिर से कोर्ट जाएंगे ही, और ऐसे ही कंटेम्प्ट वाला मामला भी चल ही रहा है, उसका भी डेट मिलना है। ठीक है, तो पता नहीं क्या माइंड सेट है जेएमएम का। देखिए, जेएमएम के बारे में एक बात है कि इनके नेताओं की कोई इज्जत है नहीं, तो इन लोगों की बेइज्जती करके कोई फ़ायदा है नहीं। जिसकी कोई इज्जत है ही नहीं उसको आप क्या बेइज्जत करिएगा। लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसको आप लोग बेइज्जत कर सकते हैं, तो उन पे दबाव बनाइए। कांग्रेस के नेताओं पर जितना ज़्यादा आप लोग अभी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ट्विटर के थ्रू, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ ऐसे जो भी छात्र हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, जो राजेश ठाकुर से जिनका मिलना जुलना अक्सर होता था, आप लोग जाके फिर से मिलिए उनसे, उनको अवगत कराइए सारी बातों से कि कांग्रेस के रहते हुए अगर ऐसा हो गया सरकार में तो ये बहुत बड़ी बदनामी वाली बात है। और सबसे मेन बात जो इस वैकेंसी में है कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 50%। सभी सरकारें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, लेकिन जब ये वुमेन एम्पावरमेंट का असली मुद्दा है, इसमें क्या है, ऑफिसर तो आप बना नहीं रहे, ये 3rd ग्रेड की नौकरी है। ठीक है, जो भी लोग इसको ज्वाइन करेंगे वो एक्चुअल महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल होने वाला था। ठीक है, साफ साफ आधी वैकेंसी रिजर्व थी महिलाओं के लिए, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए इसको रद्द कर दिया गया है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि माइंड सेट जेएमएम और कांग्रेस का क्या है। वो स्टूडेंट को बीजेपी का कार्यकर्ता समझ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जितने भी छात्र हैं, ये सारे छात्र जो पास किए हैं वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। ऐसी बात अगर वो सोच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना गलत सरकार हम लोगों ने चुना है। दूसरी बात, अगर पंचायत सचिव के विद्यार्थी अगर आप इनको बहाली करवा देते, ठीक है, तो क्या होता है कि 3000 बेरोज़गारी कम होती, उसके बाद सीजीएल में 1000 बेरोज़गारी कम होती, जेपीएससी में कुछ कम होता। ऐसे करने से क्या होता कि बेरोज़गारी का लेवल कुछ कम होता है। लेकिन आप सरकार के इस रवैया के चलते होगा क्या, जो 3000 लोग हैं जिन्होंने पंचायत सचिव क्रैक किया था, डेफिनेटली उस 3000 में से कम 500 तो मान के चलिए अगेन वो सीजीएल भी निकालेंगे, इससे मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
जिन लोगों ने पंचायत सचिव का एग्ज़ाम क्रैक किया है, पंचायत सचिव का एग्ज़ाम का लेवल भी ठीक ठाक था, भले 3rd ग्रेड का नौकरी हो, लेकिन क्वेश्चन का लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड था। ठीक है, तो वो सारे छात्र फिर से CGL निकालेंगे, 100% मैं श्योर हूँ। कम से कम 500 छात्र CGL डेफिनेटली पंचायत सचिव वाले ही निकालेंगे। वही लोग को अगर आप यहाँ बहाली दे देते हैं तो 500 एक्स्ट्रा लड़के इसमें CGL में चुन के आ सकते थे। तो सरकार की मंशा ही नहीं है कि कहीं से भी बेरोज़गारी को कम किया जाए। आनन फानन में वो नियमावली बना रहे हैं, आनन फानन में एग्ज़ाम करा रहे हैं। JPSC में इतना धांधली हुआ, खुद आयोग ने माना कि आंसर शीट हमारे पास नहीं है। उसके बाद चेयरमैन, जो कि इतना करप्ट आदमी है, उसको आपने चेयरमैन बनाया। वो हंसते हुए आता है, बोलता है कि चेहरे पे जवाब है, मेरी हंसी में सारा जवाब है। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड में सरकार कैसे चल रही है। ये सारी वैकेंसीज़ अभी जो CGL भी निकला है, इसमें भी इतने लूप होल्स हैं कि ये कोर्ट में 100% चैलेंज होगा, और ये कोर्ट के द्वार में इसको भी अंत में इसकी भी यही गति होने वाली है जो पंचायत सचिव का भी हो रहा है। ठीक है, तो बस ये किसी तरीके से मीडिया के सामने बस इनको बाइट देना है कि हमने ये वैकेंसी दी, वो वैकेंसी दी, ऐसे एग्ज़ाम लिया, लेकिन कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आपको इन सब बातों को अभी नहीं सोचना है फ़िलहाल। अभी आपको टारगेट कांग्रेस पे करना है, पूरा का पूरा अटैक जो है वो कांग्रेस पे करिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। JMM का कोई भी मंत्री, मिथिलेश ठाकुर वगैरह जो भी ये सब है, ये सब बिल्कुल बेशरम आदमी है, इनको कोई मतलब नहीं है, और बहुत मोटी चमड़ी के ये सब लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो कांग्रेस पे पूरा अटैक करिए। और महिलाओं से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप लोग प्लीज़ ट्विटर कैंपेन चलाइए, ट्विटर में आप लोग वीडियो पोस्ट करिए, उसको ट्वीट और रीट्वीट सारे लोग करेंगे। कांग्रेस के नेताओं को टैग करिए, बिल्कुल प्रेशर बनेगा। ठीक है, उसके बाद सारे लोग ग्रुप में जुड़े ही हुए हैं, और अगर कुछ ऐसा एडमिन लोग डिसीजन लेते हैं कि कुछ आगे इस पर करना है, तो वो आपको ग्रुप के थ्रू पता चल जाएगा।